नमस्कार सभी को। मैं नीतू ढाका आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि अभी एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई है और उस घटना के बाद कि जो पति पत्नी का संबंध है उस संबंध पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो और एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो मीम है, प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही 136 पत्नियों को पति ने बुलाया वापस। बोले हम नहीं बनाना चाहते हीरा ठाकुर अतुल मौर्य, या फिर हम हीरा ठाकुर अतुल मौर्य नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से ये बात करना चाहूंगी जो इस मीम को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इस मीम को इतना ज्यादा फैला रहे हैं। देखो, एक जो पति पत्नी का संबंध होता है वो एक तरीके से बहुत मधुर संबंध होता है जो कि स्नेह की एक डोर पर टिका हुआ होता है। और कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में अगर दरार पड़ती है तो दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है, दोनों की कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। तो उन कमियों को दोनों को स्वीकारना होगा। तो ये जो एक मुद्दा है ये सिर्फ एक पति पत्नियों के बीच का मुद्दा है, तो उस मुद्दे को आप बाकी पत्नियों के ऊपर मत लाइएगा। देखो, मैं एक महिला होने के नाते, मैं एक लड़की हूँ। मैं कहती हूँ हमारे यूपी का एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, जिसमें मैं किसान फैमिली से, यानी कि मेरे जो पिता हैं वो अपने आप में एक किसान है। मुझे पता है कि मैंने, और ऊपर से अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की जाति प्रथा को मैं यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं एक जाट परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर कहते हैं ना कि भाई लड़कियों के लिए घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर भी लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाता है। तो मैं एक ऐसे समाज से उठ करके आई हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है। तब हम एक छोटे से मुकाम से निकल के चलते हैं, तब एक छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे की लड़की कुछ करना चाहती है, जीवन में कुछ करने के लिए बाहर निकलती है तो 10 तरह की समस्याओं से वो जूझती है। ऐसे इतना आसान नहीं होता। घर वालों से लड़ना पड़ता है, फिर रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है। रिश्तेदार कहते हैं कि भाई आप अपनी बेटी को बहुत कम उम्र में इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अगर भेज रहे हैं तो ऐसे शहर में लड़कियां बिगड़ जाती हैं। वहां पर जाकर के लड़की अगर कामयाब नहीं हुई तो ऊपर से और ताने सुनने। यार, समाज से इतना लड़ना पड़ता है हम लड़कियों को एक छोटी सी जगह से निकलने के लिए, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए। और आज के समय पे जो आने वाला फ्यूचर है, इस समय पर हर किसी का अपने पैरों पर खड़ा होना, एक रोजगार उसके पास होना बहुत जरूरी है। इस तरह की, देखो, अगर हम कहें यहाँ पर ये एक तरीके का डिसबैलेंस है जिसमें एक एक जो शख्स है वो बहुत उच्च पद पर है और एक जो शख्स है एक निम्न पद पर है। तो ये जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को किसी ना कोई उनका पर्सनल कारण रहा होगा जिस कारण से वो डिफरेंसेस बढ़ते चले गए, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट उस रीजन का नहीं पता है तो आप कम से कम ऐसी नकारात्मक चीजों को समाज में मत फैलाइए। एक महिला, आपने क्या लिखा है यहाँ पर 136 पत्नियां। अरे उन पत्नियों से पूछ करके तो देखो कैसे वो पत्नियां घर से बाहर निकली होंगी, कैसे वो पत्नियां घर से बाहर निकल के समाज के साथ लड़ रही है, अपने परिवार के साथ लड़ रही है, अपने जिम्मेदारियों के साथ लड़ रही है। तब जाकर के सब कुछ वो त्याग करके, एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद वो यहाँ तक पहुंची होंगी। कुछ करने का उन्होंने ठाना होता है। एक महिला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है जिस समय पर वो घर की दहलीज के बाहर कदम रखती है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने आप को सेफ रखना, अपनी सोसाइटी से लड़ना। सेफ्टी छोड़ो, इस सोसाइटी से लड़ना, इस समाज से लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत सारी चीजों पे तब उच्च पद पर पहुंच गए, सबकी वाहवाही मिलेगी, बट वो जो गांव से निकल के वो जो जर्नी होती है, वो जर्नी बहुत मुश्किल होती है। उस जर्नी को आप नहीं समझ पाओगे। पहले एक बात बताओ, पहले से पति भी तो पत्नियों को छोड़ते हुए आए हैं, तो ये इतना बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि जितना बड़ा मुद्दा आप बना रहे हो, एक नेगेटिविटी को आप इतनी बुरी तरीके से स्प्रेड कर रहे हो। जहां पर कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए, इस नेगेटिविटी को रोकिए, इस नेगेटिविटी को बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिएगा। पहले क्या होता था, एक पत्नी को शादी करके आप एक महिला को शादी करके आप पत्नी बना करके घर में लाते थे दहेज के कारण। ठीक है, दहेज हो गया, दहेज
प्रथा हो गई, दहेज अगर नहीं मिला तो लड़की की हत्या कर दी जाती थी, लड़की को छोड़ दिया जाता था, लड़की के शरीर में कोई कमी है कि भाई तुम्हारे तो शरीर में कोई कमी है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। 10 चीजें होती थी, उनके सपनों को घोट दिया जाता है, उनके सपनों को 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया जाता है। 10 बाई 10 के कमरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकते। मुश्किल से अगर लड़कियां बाहर निकलना शुरू की हैं, किसी तरीके से उनके अंदर हिम्मत अगर आई है कि हाँ वो इस समाज से लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्हें लड़ने दीजिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने दीजिए, उन्हें अपने हक के लिए मेहनत करने दीजिए। और अगर वो मेहनत करेंगी तो एक महिला अगर शिक्षित होगी तो वो कई पीढ़ियों को शिक्षित बना देगी। ऐसे डिफरेंसेस फिर नहीं आएंगे, ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उनका पर्सनल मुद्दा है, उनके पर्सनल मुद्दे पर छोड़ दीजिए। इस तरीके के मीम्स को आप मत बढ़ाइए, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों की गुजारिश है, क्योंकि हम जैसी छोटे गांव से निकली हुई एक लड़की को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब वो एक मुकाम पर पहुंचती है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसी और कई मेरी बहनों को, कई मेरी छोटी बहनें होंगी, कई बड़ी बहनें होंगी, उनको मत गिरने दीजिए, मत उनके पैरों में बेड़ियों को कसिए, उनकी बेड़ियों को खोलो, उन्हें निकलने दो, लड़ने दो इस समाज से, वो लड़ेंगी और अपने लिए कुछ करेंगी। और आपके सम्मान की बात है ये, एक महिला को कैद कर देना, ये कहाँ की मर्दानगी है, ये कहाँ की मर्दानगी है। और किस, ये जो मीम्स को फैला रहे हैं, प्लीज इस मीम्स को एक तरीके से आप स्प्रेड मत करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप में से किसी की भी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं आप लोगों से माफी जरूर नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि आपकी भावनाओं को आप अपने पास रखिए, ऐसी नेगेटिविटी को आप स्प्रेड बिल्कुल मत करिए। धन्यवाद।